हर घर में कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो जरूरी नहीं होते लेकिन हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। आज मैं उन्हें रोकने के आपको सिंपल तरीके बताऊंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 सिंपल और प्रैक्टिकल हैक शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर के अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं और पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिजूल खर्च को रोकने की सबसे पहली टिप है बिना सोचे समझे ग्रोसरी की शॉपिंग मत कीजिए। ग्रोसरी एक ऐसी चीज है जो हमें हर महीने चाहिए होती है। जैसे अगर आप डीमार्ट से शॉपिंग कर रहे हो या फिर सुपरमार्केट से। अगर आप बिना शॉपिंग की लिस्ट बनाए ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे तो आप वो चीजें भी खरीद लेंगे जिसकी जरूरत आपके घर में नहीं होगी। जैसे अगर हमने कोई चीज देखी, हमें देखने से अच्छी लगी तो हम उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी अगर हमारे घर में रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो हमारे घर में ऐसे ही पड़ी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोसरी का बिल है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाए तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपके घर में कौन सी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है, कौन सी चीजें आपके घर में सबसे ज्यादा खाई जाती है। जो सामान आपके घर में सबसे ज्यादा यूज होता है ना उसको ज्यादा क्वांटिटी में लिखिए, और जो सामान कम यूज होता है ना उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, जिससे आपका ग्रोसरी का बिल है वो मेंटेन होगा। डिस्काउंट और ऑफर के चक्कर में बल्क में शॉपिंग मत कीजिए। जब भी हम डीमार्ट से या फिर किसी भी मॉल से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऑफर चलती रहती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री। इसी चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा सामान की खरीदारी कर लेते हैं जिसकी हमें इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है, और उसकी वजह से हमारा अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाता है। जैसे कपड़े धोने का लिक्विड हो गया या फिर सर्फ हो गया, इन पे अगर अच्छी ऑफर मिल रही है तो आप इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं क्योंकि ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। कुकिंग के लिए हमेशा सही बर्तनों का यूज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा खाना आप कुकर में बनाइए। कुकर में खाना जल्दी बन जाता है और हमारे गैस की भी बचत होती है। अगर आप कुकर का यूज नहीं करते तो जो भी बर्तन का आप यूज कर रहे हैं उसकी लीड प्रॉपरली इस तरीके से फिट होनी चाहिए, जिससे उसकी स्टीम बाहर ना निकले और कम टाइम में हमारा खाना भी बन जाए और हमारे गैस की भी बचत हो। सुनने में ये चीजें छोटी लगती है लेकिन लॉन्ग टाइम में इससे हमारे काफी ज्यादा पैसे सेव होते हैं। पुरानी चीजों को रीयूज कीजिए या फिर उनमें से कोई डीआईवाई बनाइए। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये दो अचार के जार है, ये कांच के बने हुए हैं और देखने में काफी सुंदर है। जब इसके अंदर से अचार खत्म हो जाए तो इसके अंदर हम कोई मसाला भर सकते हैं या तो फिर इसके अंदर हम मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में काफी सुंदर लगता है। मेरे पास एक ओल्ड कंटेनर था जिसको ना मैंने वास की तरह यूज किया है। आप इस पे कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं या तो फिर पेंट कर सकते हैं इसको अच्छा लुक देने के लिए। इससे हमारा बाहर से वास खरीदने का खर्चा भी बच गया और हमने पुरानी चीजों का भी रीयूज कर लिया। बाहर का जो खाना खाने की हैबिट है ना उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे आप वीक में एक बार जाते हैं या फिर महीने में 2-3 बार जाते हैं तो उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हम सब जानते हैं कि बाहर का खाना टेस्टी तो होता है लेकिन हेल्दी नहीं होता। तो अगर आप ये हैबिट को कंट्रोल करेंगे तो आपका पैसा तो बचेगा ही, साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो खाना आपको पसंद है वो आप घर में बना सकते हैं। कम पैसों में घर में हेल्दी खाना बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करके हम अपने अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने बहुत सारे पैसों को भी बचा सकते हैं। हमारे घर में ऐसे कई अप्लायंस होते हैं जिनका डेली यूज होता है, जैसे फ्रिज हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, जिसके अंदर हम डेली कपड़ों को वॉश करते हैं। तो जब भी आप इस तरीके के बिग अप्लायंस खरीदते हैं ना तो एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा जो 5 स्टार रेटिंग वाला होता है ना उसी को परचेज कीजिए। जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखोगे कि 5 स्टार रेटिंग और 2 स्टार या फिर 3 स्टार में प्राइस का डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अगर आप 5 स्टार की खरीदी करोगे तो आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि ये ईयरली कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और कितनी आपकी सेविंग करता है। तो हमेशा इस बात का ना ख्याल रखिए। इसके अलावा ना आपके घर के अंदर हमेशा जो एलईडी बल्ब होते हैं ना उनका ही यूज कीजिए।
क्योंकि जो एलईडी बल्ब होते हैं ना, वो जो येलो टोन वाले बल्ब होते हैं उससे कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। मार्केट में नए नए ट्रेंड और फैशन आते रहते हैं। हर बार ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नए कपड़ों की शॉपिंग करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर हम हर बार शॉपिंग करेंगे तो उससे हमारा अननेसेसरी खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप कोई भी चीज की खरीदी करते हैं ना, तो उससे पहले सोचिए कि जो आप खरीदी कर रहे हैं वो आपको बाद में काम आएगा फिर या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद वो चीज हमें पसंद नहीं आती और वो हमारे वार्डरोब में ऐसे ही पड़ी रहती है। तो एक बार सोचिए और उसके बाद ही खरीदी कीजिए, जिससे आपका अननेसेसरी खर्चा काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप सीजनल सेल का वेट करेंगी तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी डील मिल जाएगी। आजकल फोन का यूज सबसे ज्यादा होता है, जिसके लिए हम हर महीने एक डेटा प्लान परचेज करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारा कितना ज्यादा पैसा वेस्ट होता है ये आपको पता है क्या? जब भी आप रिचार्ज करवाएं तभी एक बात का ध्यान रखिए कि आपका यूसेज कितना है। कई बार हम इस टाइप का डेटा प्लान ले लेते हैं जिसमें हमारा आधा डेटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा यूसेज नहीं होता। तो अगर आपका भी यूज कम है तो आप जो छोटा प्लान आता है वो ले सकते हैं, या फिर आपका यूज ज्यादा है तो आप जो 3 महीने का प्लान आता है या फिर 6 महीने का, उसे एक साथ करवा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और आपके पैसे भी सेव होंगे। आजकल हम सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग का जो रेट होता है उससे ऑफलाइन हमें ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो जब भी आप शॉपिंग कीजिए तो हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंपेयर करके फिर ही शॉपिंग कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन कोई चीज़ महंगी होती है, वो हमें लोकल स्टोर पे कम रेट पे भी मिल जाती है। तो कभी भी बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो उस पे आप डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, जबकि आप ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट वगैरह नहीं ले सकते हैं। खाना बनाते समय फूड वेस्टेज ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कई लोगों के घर में जो लेफ्ट ओवर खाना बच जाता है उसका यूज नहीं होता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा है तो हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखिए और जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से ही खाना बनाइए, जिससे आपका जो फूड वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के 10 सिंपल और प्रैक्टिकल मनी सेविंग हैक्स, जिसे अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप अपने घर के फिजूल खर्च को रोक पाएंगे और लॉन्ग टर्म में पैसे भी बचा पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए इजी लाइफ विथ मोनिका को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले यूजफुल से वीडियो में।